Hey friends, myself Sangeeta and you are watching Knowledge Track. This is the part 3 of the number system class 9 CBSE board that I had started a series on mathematics of class 9. So in my last video I have explained you how to represent a rational number on a number line, and in this video I am going to explain you how to find rational numbers between given two rational numbers. So this is going to be a very informative session. Please watch the video till the end and do like, share, comment and subscribe my channel. So let's get started. Okay. What do you mean by rational numbers? Again recall, rational numbers are those integers which are in the form of p by q and q is not is equal to 0. That means denominator is not 0. Then how to find rational numbers between given two rational numbers? Look at here. क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1/3 ये तो एक रैशनल नंबर है एंड 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है. सो हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर. अभी फिलहाल हम लोग एक निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे. तो ये दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग एक रैशनल नंबर निकालते हैं, इसका एक हम मेथड सिखाते हैं. इसके 3 मेथड्स हैं. तीनों मेथड्स आज आपको सीखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए. और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे. सो बी विथ मी. ओके, सो 1/3 एंड 1/2. आज हम समझाने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड. अभी मेथड 1. जब भी ऐसा हो कि दो रैशनल नंबर और उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. x + y/2. x आपका क्या हो गया? फर्स्ट रैशनल नंबर और ये हो गया आपका सेकेंड रैशनल नंबर y. तो पहला रैशनल नंबर दैट मीन्स 1/3 और दूसरा रैशनल नंबर y दैट मीन्स 1/2. ठीक है, याद रखिएगा. इसको हम लोग x कह सकते हैं, इसको हम लोग y कह सकते हैं एंड नीचे डिवाइडेड बाई 2 होगा. अच्छा, इस फॉर्मूला का एक कारण है. ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, बहुत इजी है. जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा अगर एग्जांपल बोलते हैं, अगर यहाँ बोला 1 एंड 2 इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो या फिर कोई भी एक नंबर निकालो, तो कहीं ना कहीं ये तो रैशनल नंबर है. इसके बीच का अगर रैशनल नंबर हम निकालेंगे तो कोई भी इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे 1.5 होगा. लेकिन ये 1.5 आया कहाँ से? देखिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं यानी कि 1 + 2/2 करते हैं तो आता कितना है मेरा 3/2. अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आया. तो कहीं ना कहीं हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर निकालने के लिए, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है. तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, x + y/2. सो चलिए निकालते हैं. तो क्या है 1/3 एंड 1/2. सो लेट्स ऐड देम. 1/3 by 1/2 divided by 2. Let's do the sum. 3 and 2 का LCM 6. 3 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना आया 5/6/2 यानी कि 5/6 इंटू 1/2 कितना आया 5/12. यानी 1/3 एंड 1/2 के बीच क्या आया हमारा 5/12. ये हुआ मेरा रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर. समझ आया? चलिए हम लोग और बढ़ाते हैं, तब पूरा क्लियर होगा धीरे धीरे. नेक्स्ट सम -1 एंड 1/2. ये दोनों पॉजिटिव थे. अब यहाँ एक नेगेटिव आ गया, यहाँ एक पॉजिटिव आ गया. ये वाला कैसे होगा? -1 एंड 1/2. तो इन दोनों को प्लस, फॉर्मूला हमारा क्या है x + y/2. ये फॉर्मूला है, यानी x हियर एज -1 एंड y हियर एज 1/2. चलिए -1 + 1/2/2. यहाँ -1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे. एंड अब जाकर हम लोग इसका क्या निकालेंगे LCM. 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा -2 + 1/2 यानी कि -1/2/2 -1/2 इंटू 1/2 यानी कि -1/4. ठीक है, तो -1 एंड 1/2 के बीच में कौन सा मेरा रैशनल नंबर आया
-1, यहाँ पे आ गया -1/4 एंड 1/2। ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है ये और ये आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन ये हम एक रैशनल नंबर निकालना सिखा रहे हैं। फिर जितना भी ये सवाल है यहाँ पे हम लोग एक एक करके सीखेंगे और सबका सवाल मैंने अलग रखा। पहले पॉजिटिव रखा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव एंड अगेन डेसिमल। तो ये सीखने के बाद हम लोग फिर वो सीखेंगे कि किस तरह से 2 या 3 रैशनल नंबर हम लोग 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच में निकालते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड सम क्या है? -3/4 एंड -2/5। ठीक है, तो चलिए -3/4 प्लस -2/5 बाई 2 होगा यहाँ पर। 4 5s are 20। ओके, तो 4 5s are 20, 3 5s are 15 प्लस माइनस माइनस 5 4s are 2 4s are 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? -23/20/2 यानी -23/20 इंटू 1/2। ये 2 यहाँ मल्टी हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? -23/40। तो -3/4 एंड यहाँ -2/5, इसके बीच में क्या आया? -23/40। ठीक है, तो ये तो था नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से होगा। अब एक डेसिमल करके देखते हैं, डेसिमल कैसे होगा। वो भी इसी तरह से होगा, x + y/2 के फॉर्मूला से होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में क्या है? 1.3 एंड 1.4। तो वही x + y/2 यानी कि 1.3 प्लस 1.4/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 2.7/2 होगा मेरा यहाँ पे। तो 2.7/2 अगर हम इसको डिवाइड करते तो ये तो 1 से चला जाएगा हमारा। पॉइंट यहाँ आ गया, 7 यहाँ उतर गया, 3 से गया 6 1 0 5। सो डेसिमल का बीच में जाहिर सी बात है डेसिमल ही होगा 1.3 एंड यहाँ पे 1.4 के बीच में होगा 1.35। ठीक है, बीच वाला देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 30, यहाँ कुछ नहीं है तो 40, 0 लगा दिया मैंने। तो इस 30-40 के बीच में 35 ही होता है ना। देखिए याद करके, समझ में आया कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? बहुत इजीली तरीके से। तो ये तो था सिर्फ सिंगल रैशनल नंबर निकालना। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कैसे 2 या 3 कैसे हम लोग रैशनल नंबर निकालते हैं। फॉर्मूला सेम रहने वाला है हमारा, फॉर्मूला यही रहने वाला है x + y/2। सवाल चेंज करते हैं। हमने तो ये चारों सवाल बना लिए, तो हम इसको रब कर रहे हैं। ओके, सवाल क्या है हमारा? बोला है, मान लीजिए सवाल में बोला है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। ओके, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं -3। ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारा ये है -2 एंड -3 के बीच में 3 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। हमारा फॉर्मूला है x + y/2 यानी कि -2 प्लस -3/2। ओके, कितना आता है? -2 प्लस -3/2 यानी कि -5/2। एक तो हमारा ये आ गया पहला रैशनल नंबर, तो यहाँ -2 और यहाँ एक आ गया -5/2। एक तो मेरा ये आ गया और हमें 2 निकालने हैं। तो ये तो आप इजी तरीके से पहले वाले की तरह निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब इसके साथ अब हम लोग इसको क्या मान लेंगे? y, और इसको पहले वाले को मान लेंगे x। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे? -2 प्लस ये अगर हम x मान लेते हैं तो -2 प्लस यहाँ आ जाएगा -5/2 ये y डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है? x + y/2 यानी ये जो आया इसके साथ ये अब हम करेंगे x + y/2 पुट करके।
तो देखते कितना आता है। यहाँ पे -2 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। सो एलसीएम मेरा आएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -4 एंड यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ है -5, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 तो था ही पहले से, यानी -4 प्लस माइनस -5 बाई 2 एंड बाई 2। नहीं मेरे यहाँ पे आएगा क्या, इसको हम लोग ऊपर लेके जाके करते हैं, -9/2 यानी कि -9/2 इंटू 1/2 -9/4। तो एक और मेरा आया -9/4। तो -2 और -3 के बीच में 2 रैशनल नंबर निकले। एक और हमें निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। लेट्स रब। हमने क्या किया था, -5/2 को हमने y पकड़ा था और इसको x पकड़ा था। ये वाला रैशनल नंबर -9/4 निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए इसको x पकड़ लेंगे एंड इसको y पकड़ लेंगे, यानी कि x -3 प्लस -5/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे गया 2, 1 2 ज़ा 2 -1 2 ज़ा 2 -3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ आ गया -5/2 यानी कि -6 -5/2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया मेरा -11/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, -11/2 2 ज़ा 4। तो एक और हमारा आ गया -11/4 और एक है मेरा -3। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर निकले बिटवीन -2 एंड -3। एक बात याद रखिएगा, 2 रैशनल नंबर के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर अगर पूछे तो इन्फिनिट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा पहला मेथड। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, ठीक है।